यार इंग्लिश कोई अभी से पढ़ने की चीज़ है, जनवरी में पढ़ेंगे, लास्ट के 2 महीने बहुत है। यार इंग्लिश तो बहुत आसान चीज़ है, हर बंदा उसमें 95 स्कोर कर रहा है, दिक्कत वाली क्या बात है, अभी पढ़ के क्यों टाइम वेस्ट करना। अभी हम सिर्फ अपने मेन सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं, इंग्लिश को देखेंगे एंड में। 12th बोर्ड्स हो चाहे 10th बोर्ड्स हो, काफी सारे बच्चों का ये पर्सपेक्टिव होता है, और अगर आपका भी यही पर्सपेक्टिव है तो ये वहम इस वीडियो में मैं दूर भगाने वाला हूँ। हाँ, नो डाउट इंग्लिश बाकी सब्जेक्ट से कंपैरेटिवली कम टाइम मांगता है, लेकिन काफी मिसकंसेप्शंस बना के बैठे हो आप अपने माइंड में, जिनको दूर भगाना मेरा काम है। तो अगर अपना फायदा चाहते हो, इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक मेरे साथ देखना। कोशिश करूंगा ज्यादा लंबा ना खींचने की, लेकिन जो बात है टू द पॉइंट आपको जरूर समझाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी स्टेप बाय स्टेप सुनो। सबसे पहली चीज की, इंग्लिश में आपको मार्क्स मिलते किस चीज के? इंग्लिश में वो जो आपको पढ़ाना चाह रहे हैं सीबीएसई बोर्ड वाले, वो आपको क्या चीज सिखाना चाहते हैं। देखो, रीडर के जितने भी चैप्टर्स हैं, जो भी पॉइंट्स हमारे पास हैं, चाहे वो प्रोज सेक्शन है चाहे वो पोएट्री सेक्शन है, हर चीज में एक चीज कॉमन है कि आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, और 99.99% बच्चों को क्वेश्चन का सही आंसर आता है। यार एक जनरल सिचुएशन, आपको एक कहानी सुनाई गई, आपको एक मूवी दिखाई गई, उस मूवी के रिगार्डिंग, उस स्टोरी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो हाँ भाई आपको जवाब तो आता है ना। जेन्युइन सी बात है। कोई मूवी दिखाया, उसमें से एक इंसिडेंट का फ्रेम पूछ दिया कि इसके बाद क्या हुआ है या इसने ऐसा क्यों किया, आपको आता है। लेकिन फर्क कहां आता है कि एक बच्चा उस बात को कितने अच्छे से लिख पाता है और दूसरा बच्चा उस बात को किस तरीके से नहीं लिख पाता। इसको मार्क्स मिलेंगे, इसको नहीं मिलेंगे। दैट्स वेयर द डिफरेंस लाइज। आपको इंग्लिश लिटरेचर में एक डिफाइंड वर्ड लिमिट के अंदर उसको एक्सीड किए बिना एक बात का मतलब समझाना है। बढ़िया सी वोकैबुलरी, बढ़िया सी का मतलब बहुत ज्यादा फैंसी वोकैबुलरी, शशि थरूर वाली यूज नहीं करनी हमें इतनी भी वोकैबुलरी यूज नहीं करनी है एग्जामिनर खुद डर जाए, और इतनी बच्चों वाली भी नहीं करनी है उसको लगे 4th 5th के बच्चे ने आके आंसर लिखा है। हमें एक बढ़िया क्लासी स्टैंडर्ड वोकैबुलरी यूज करनी है जो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है। जिन जिन नए शब्दों का इस्तेमाल हमारी एनसीईआरटी में हुआ है, उन्हीं से निकाल के हमें अपना आंसर फ्रेम करना है, और उस 2 नंबर के आंसर को या 3 नंबर के आंसर को जितनी वर्ड लिमिट में कहा है उसी के अंदर फ्रेम करके बेस्ट आउटपुट प्रोवाइड करनी है, उसके मार्क्स मिलते हैं। तो हम क्या समझे कि भैया कहानियां सब पढ़ लेते हैं, कहानियां जनवरी फरवरी में भी पढ़ लेते हैं, बात कहां आती है आंसर को लिखना किस तरीके से, आंसर में कंटेंट क्या डालना है, आंसर में क्वालिटी क्या प्रोवाइड करनी है, उस चीज के आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप कहो कि मैं क्या कंटेंट डालना है, ये सोच भी लूं, ये समझ भी लूं, ये प्रैक्टिस भी कर लूं, ये लिख के भी देख लूं, इनका अप्लाई भी कर लूं, ये सारा कुछ लास्ट के 2 महीनों में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि लास्ट के 2 महीनों में चाहे आप 10th में हो, चाहे 12th कॉमर्स, चाहे 12th साइंस, जहां भी हो, आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, एसएस, इन सब का बर्डन डबल हो जाता है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं इंग्लिश को उस टाइम ज्यादा फोकस दे दूंगा, तो आप वहम में हो। आपको नहीं पता उस टाइम पे आके क्या प्रेशर होता है। जो एक्सपीरियंस है, जो आपके सीनियर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी बात मानो, उनको सुनो। इंग्लिश के बारे में मैं ये नहीं कहता कि रोज रोज 2-2 4-4 घंटे बैठ जाओ। आपको रोज के मैक्स टू मैक्स 30 to 40 मिनट्स निकालने हैं, इससे ऊपर नहीं निकालने। और उसमें क्या स्ट्रैटेजी लेके किस तरीके से इंग्लिश को पढ़ना है, ये इस वीडियो में तसल्ली से आपको पता लग जाएगा। अब जब आप इंग्लिश की इंपॉर्टेंस समझ चुके हो कि हमें इंग्लिश में मार्क्स किस चीज के मिलते हैं और उस चीज की हमें प्रैक्टिस करनी है, तो भैया आज से, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, अक्टूबर में पब्लिश हो रही है, आज से इंग्लिश पढ़नी कर दो शुरू। अब किस तरह से पढ़नी है, एक बार को मान के चलो कि जस्ट आपको एक चैप्टर पे 3 दिन लगाने हैं। 3 दिन किस तरह से लगाने हैं सुनो। अगर आप लोगों को नहीं पता तो इंग्लिश की हर एक प्रोज के चैप्टर की भी और पोएट्री की, पोएम की भी बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन दी हुई है अपनी कक्षा नाम के चैनल पे। अगर आप लोगों को अब तक नहीं पता या वो नहीं मिल रही, तो यहाँ मैंने आई बटन में पिन कर दिया, फटाफट जाओ, प्लेलिस्ट है, और वहां आपको हर एक चैप्टर बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन में अच्छे से समझा दिया है। आपको करना क्या है कि 3 दिन लगाने हैं, हम मान रहे हैं एक चैप्टर पे। सबसे पहले उस चैप्टर की समरी सुननी है, चाहे अपने टीचर से सुनो। अगर आपके पास इंग्लिश का कोई अच्छा टीचर अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन यूट्यूब पे ये जो लेक्चर्स मैं बता रहा हूँ, ये बेस्ट लेक्चर्स हैं, इनको सुनो। उसके बाद आ जाओ अपनी एनसीईआरटी पे। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग मस्ट है। एनसीईआरटी का वर्ड रीड करते हुए हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो जो भी इंपॉर्टेंट लाइन लगे उसको अंडरलाइन कर लो अच्छे से, और उसका मतलब समझ लो। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी आपको एक लाइन दी जाती है और कहा जाता है इलैबोरेट, कि इस चैप्टर में इस लाइन का मतलब क्या है, तो उसको अंडरलाइन कर लो एग्जाम के टाइम रिवीजन के लिए। क्योंकि एग्जाम के टाइम पूरे चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं होता हमारे पास, लाइंस मेन अंडरलाइन कर लो। उसी के साथ साथ जो सबसे मेन चीज हमें करनी है, जो मेरा ये वीडियो बनाने का प्राइमरी पर्पस था, वो ये है अपने सेल्फ वर्ड मीनिंग्स। क्या मतलब है इस चीज का, पहले कुछ इमेजेस देखो। ये इमेजेस वो इमेजेस हैं जो मैंने अपनी 12th के दौरान बनाई थी। हर चैप्टर को पढ़ा, उसमें से कुछ बढ़िया क्लासिफाइड 1 नंबर के वर्ड्स निकाले, कुछ ऐसे वर्ड्स जो मैंने आज तक सुने नहीं थे, या सुने थे तो कुछ मतलब बढ़िया स्टैंडर्ड के वर्ड्स थे। ये बहुत हाई वर्ड्स भी नहीं है कि इनका कहीं डिक्शनरी मतलब ना मिले, गूगल मारने पड़े, और ये इतने लो वर्ड्स भी नहीं है कि 4th 5th वाले बच्चे इसको समझ पाए। ये वो वर्ड्स है जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में आपको मिलते हैं। जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो चैप्टर
चैप्टर में से ऐसे ऐसे वर्ड उठा के अपनी एक अलग सेपरेट नोटबुक में लिख लो। लिख लिए, उसके बाद गूगल से उनका मतलब सर्च मारो और उसको साथ में हिंदी में अपनी भाषा में उसका मतलब लिख लो। हर चैप्टर में आपको 15 से 20 से 25 ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे। पॉम्स में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैं चैप्टर की प्रोज सेक्शन की बात कर रहा हूं, आपको 15 से 20 से 25 ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे, कम ज्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास हर चैप्टर की ये डिटेल है। आपकी स्क्रीन पे आपको फोटोज दिख रही है, मैंने किस तरह से बनाई थी। मैं चाहूं तो मैं अपनी बनाई हुई भी आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की फॉर्म में दे सकता हूं, लेकिन बिल्कुल नहीं, मैं चाहूंगा ये मेहनत आप खुद करो, अपने एफर्ट मारो, तब जाके आपको मजा आएगा इस चीज का। अब आपको ऐसे ही एक नोटबुक बनानी है, उसमें हर चैप्टर का एक पेज भरना है, दैट इज 20 से 25 वर्ड्स उनके मतलब। जब भी आप चैप्टर का टेस्ट देने जाओ या जब भी आप चैप्टर को रिवाइज करो तो इन 20-25 वर्ड को जरूर याद कर लो। याद कर लो इन द सेंस रटना नहीं है यार, एक बेसिक सी रिवीजन, एक बेसिक सी कैजुअल रिकॉलिंग आपके माइंड में होनी चाहिए। अब 20-25 इतने सारे चैप्टर पे आपने अपनी वोकैबुलरी में कितने वर्ड्स ऐड कर लिए? इतने ज्यादा वर्ड्स जब आपने ऐड कर लिए अपनी वोकैबुलरी में, तो सोच के देखो जब आप आंसर लिखोगे तो आपके पास कितने शानदार शानदार वर्ड्स होंगे प्रेजेंट करने के लिए, जो उस आंसर को सुंदर बना देंगे। इंग्लिश में मार्क्स हैं वर्ड्स के, वोकैबुलरी के, बहुत मार्क्स है, बहुत मैटर करते, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसको जब आप बहुत हाई ले जाओगे ना, अपनी धक्के से हवा बनाओगे एक टीचर के सामने कि मेरी वोकैबुलरी बहुत शानदार है, मुझे ये फैंसी फैंसी वर्ड्स आते हैं, वो चीज गलत है। इतने ज्यादा फैंसी वर्ड्स नहीं लिखने आपको, लेकिन नॉर्मल वर्ड जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है उनसे सीखो, उनको समझो, उनको यूज करो, उनके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हमें वर्ड लिमिट पे स्टिक रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने आपको 3 दिन दिए, 3 दिन में आपको करना क्या है, एक तो ये वीडियो देखनी है, उसके बाद टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है, मेन लाइंस अंडरलाइन करनी है और साथ ही साथ ये वर्ड्स ढूंढ के आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। हर चैप्टर में आपको काफी सारे टेक्सचुअल क्वेश्चन मिल जाते हैं, किसी में 7-8 है, किसी में 15-17, इतने क्वेश्चन है, मतलब रेंज वेरी करती है हर चैप्टर पे। तो आपको हर चैप्टर के टेक्सचुअल क्वेश्चन को बड़े अच्छे से ध्यान से देखना है, समझना है, याद करना है। हाँ, यहां मैं बोल रहा हूं याद करना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस की गारंटी है कि आएंगे ही आएंगे। एग्जाम में अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 में से 3 तो ऐसे होंगे जो टेक्सचुअल होंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। तो जब हमें पता है कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं तो इनका बेस्ट आंसर प्रिपेयर करके हम इसको क्यों ना याद कर लें, इसको बार बार इतनी प्रैक्टिस करें, देख के, पढ़ के, लिख के, याद करके, प्रैक्टिस करके, टेस्ट देके इतनी प्रैक्टिस कर लें इस चीज की, इतने इसके यूज टू हो जाएंगे, जब एग्जाम में एक क्वेश्चन आए इसको हम अपना बेस्ट देके लिख सके, अपना बेस्ट इसमें प्रेजेंट कर सके। तो टेक्सचुअल क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, अपनी वर्ड मीनिंग सुधारने हैं, हर चैप्टर में से कुछ रिमार्केबल वर्ड्स लिख के अपने एक अलग कॉपी में नोट डाउन करने हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क करनी है, ये समरी वाली वीडियो देखनी है और 3 दिन एक चैप्टर को, यानी कि 1.5 घंटा एक चैप्टर को बहुत है यार। That's more than enough। अभी अक्टूबर, नवंबर और आधा दिसंबर आप ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंग्लिश पे और स्ट्रैटेजीज आएंगी, मैं आपको और गाइड करूंगा, लेकिन अभी के लिए जो आप सोच रहे थे कि इंग्लिश को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इंग्लिश को साइड रख दो, इसको बाद में देख लेंगे, ये चीज गलत है। इस अप्रोच से ऊपर उठो, वरना क्या होगा, एट द एंड आके इंग्लिश में आप थक जाओगे, आप फंस जाओगे, सारा इंग्लिश भी नहीं पढ़ पाओगे और दिक्कत क्या आएगी, इंग्लिश आपके मार्क्स डुबा देगा। आपने हर सब्जेक्ट में 95 से ऊपर स्कोर कर लिया, लेकिन इंग्लिश में आप इसके 80 से नीचे रह गए, तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी स्पॉइल हो जाएगी, ये सोचा है कभी? तो इंग्लिश को भी थोड़े थोड़े एफर्ट्स देने शुरू कर दो। नो मैटर आप 10th में हो, 12th में हो, 12th की किसी भी स्ट्रीम में हो, इंग्लिश एफर्ट्स मांगता है। हाँ, बाकियों से कम, लेकिन फिर भी मांगता है। आपने 6 महीने टपा दिए, उसको नहीं पढ़ा चलेगा, लेकिन अब से पढ़ना शुरू कर दो। अब मैंने आपको कहा रोज का आधा घंटा दे दो, किस पे? लिटरेचर पे। तो भैया बाकी ग्रामर पोर्शन, उसका क्या, वो कब करेंगे? उस पे भी अगली वीडियो आ रही है, सारी बात करेंगे। चिल मारो, अक्टूबर नवंबर में मैं आपको आधे घंटे से ऊपर नहीं कहूंगा। संडेज को हो सकता है मैं थोड़ा सा टाइम बढ़ा के आपको कुछ और गाइडेंस कर दूं, वो सारी बातें अगली वीडियो में करेंगे, जो मैंने यहां पे पिन कर दिया, आप जाके देख सकते हो। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सो इंग्लिश को लेकर आपके काफी मिसकंसेप्शंस दूर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए, कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी मेरी बात गलत लगी, किसी भी बात पे डिस्कस करना चाहते हो, कोई भी अपना स्टेटमेंट अपनी पर्सपेक्टिव से मेरे सामने बात रखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन खुला है, मेरे इंस्टाग्राम के डीएम खुले हैं, ट्विटर के डीएम खुले हैं, आप जहां जाओ वहां जाके मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे लिख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखा सकते हो, और कुछ भी कमी लगे तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये कमी थी, अगली वीडियो से इस कमी को अवॉइड करने की कोशिश करो, मैं जरूर करूंगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जहां हम बात करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन, नोट मेकिंग, नोटिसेस, आर्टिकल, स्पीच, जितने भी ग्रामर वाले पोर्शन की चीजें हैं उन सब पे हम डिटेल में चर्चा करें, और मैं आपको बताऊंगा कि उसको कब, कितना, कैसे पढ़ना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।